वेलकम दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के संस्कृत के 5 नंबर पाठ भारत महिमा के प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे। भारत महिमा का अर्थ होता है भारत की महिमा। महिमा का अर्थ बड़ाई या गौरव होता है। इसमें कुल 5 मंत्र दिए हुए हैं, जिसमें से 2 मंत्र विष्णु पुराण और भागवत पुराण से लिया गया है तथा 3 मंत्र जो है वह संकलित है। भारत महिमा में कुल 5 पद दिया हुआ है, जिसमें से पहला पद विष्णु पुराण से, दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया है और बाकी 3 पद को अपने से रचित किया गया है। संस्कृत विद्वानों के द्वारा रचना की गई है। लघु उत्तरीय प्रश्न और उत्तर को पढ़ेंगे, जिसका जवाब 20 से 30 शब्दों में देना होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। पहला प्रश्न है, भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। अथवा भारत महिमा के अनुसार बताए कि हमारी मातृभूमि कैसी है। अथवा भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है। अथवा इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हमारी मातृभूमि कैसी है, तो इसका उत्तर होगा भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव हमेशा पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता के भाव को धारण करते हुए निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं। पठित पाठ के आधार पर उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दे। यह 2017 में पूछ दिया हुआ है। तो भारत महिमा का पहला पद है, गायंती देवा किल गीत कानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गा स्वर्गास्पद मार्ग भूते भवंती भूयः पुरुषा सुरत्वात्, जिसका अर्थ होता है कि देवता लोग गीत गाते हुए कहते हैं कि वे लोग धन हैं जो स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने योग्य भारत भूमि पर जन्म ग्रहण करते हैं। तो इसका उत्तर होगा देवगण, यानी देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हुए कहते हैं, क्योंकि भारत भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि के सेवा योग्य बन जाते हैं। यानी भारत भूमि जो है वह बहुत पावन भूमि है। यहाँ पर देवता लोग भी जन्म लेने की इच्छा व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। तो देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं, क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीयों की क्या विशेषता है। तो भारत में जन्म लेकर लोग धन होते हैं और हरि की सेवा करते हैं। उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। जो लोग भारत भूमि पर जन्म ग्रहण करते हैं उन्हें स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। भारतीय धर्म और जाति के भेदभावों को न मानते हुए एकता के भाव में रहते हैं। पूरी दुनिया में जितनी भी जाति है, धर्म है, उसमें सब जातियाँ भारत के अंदर निवास करती है। पूरी दुनिया में जितना विभिन्नता नहीं है, उससे अधिक विभिन्नता भारत में है। फिर भी भारत के लोग धर्म और जाति को किनारे करके एकता के भाव में रहते हैं। यहाँ के लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं होता है। सभी भारतीयों की देशभक्ति आकर्षक है और दूसरों के लिए आदर्श रूपी है। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। अथवा भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। 5 वाक्यों में उत्तर दें। तो भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्ति का अवसर भी मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का क्या उद्देश्य है। आखिर इस पाठ का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है। तो इसका उत्तर होगा, भारत महिमा पाठ में पौराणिक और आधुनिक पद संकलित है। भारत महिमा पाठ में 5 पद है, 5 श्लोक है, जिसमें से 2 श्लोक पुराण से लिया गया है और 3 श्लोक आधुनिक है, जिसको संस्कृत विद्वानों के द्वारा रचना किया गया है। इन सभी पदों का उद्देश्य भारत और भारतीयों की विशेषताओं का वर्णन करना है। इनमें भारत की सुंदरता एवं भव्यता और भारतीयों की देशभक्ति आदि की ओर पाठक का ध्यान आकर्षित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। इसका उत्तर होगा, इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबंध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। इसमें पुराण से 2 पद लिए गए हैं। पहला पद गायंती देवा किल गीत कानी, यह विष्णु पुराण से लिया गया है
और दूसरा श्लोक अहो अमीशाम किम कारी शोभनाम यह भागवत पुराण से लिया गया है। तो इसमें 5 पद है, जिसमें से 2 पद पुराणों से ली गई है और 3 पद आधुनिक है। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया है कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। देवता लोग भी भारत भूमि पर जन्म ग्रहण करने के लिए तरसते हैं। इसकी प्राकृतिक सुषमा अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। यहाँ पर प्राकृतिक विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ पे नदी, झरना, तालाब पाई जाती है जो लोगों को अपनी ओर मोहित करती है। इसका निरूपण इन पद्यों में प्रस्तुत हैं। तो ये था भारत महिमा पाठ के प्रश्न और उत्तर। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।